तो भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। मैं आज बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि बहुत से भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं और मेल करते हैं कि वो पूछते हैं कि जो जॉब्स होती हैं जैसे कि नॉन स्किल जॉब जैसे होगी, कैब ड्राइवर हो गया, आपका सेल्स की जॉब हो गई, या लाइक ए वेटर की जॉब हो गई, मीन्स जिसमें जो स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी जो सैलरी है वो कैसे है। तो पहली थिंग्स ये है कि फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस तरीके की जॉब यहाँ पे सोच रहे हैं कि आएंगे और ईज़िली मिल जाएगी, तो वो मुश्किल है। ओके, तो ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको इस तरीके की नॉन स्किल जॉब जो है मिल जाए और आप उससे पैसा बना सकें। क्योंकि ओके, क्योंकि ये है कि यहाँ पे नॉन स्किल जॉब के लिए जो पहले से बहुत से लोग हैं ईज़िली, और वो यहाँ के लोकल है तो उनको ईज़िली जॉब में हायर कर लेते हैं, अनलाइक कि वो एक फॉरेनर को हायर करें। दूसरा ये है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज, क्योंकि ये नॉन स्किल जॉब है तो यहाँ पे जो भी नॉन स्किल जॉब में जाता होता है लोकल लैंग्वेज का यूज़ होता है। ये नहीं कि यहाँ पे हर कोई जो सुबह से शाम वो उसी में बात करता है, वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही बात करेगा। और उसके तो यही है कि जैसे इंडिया में ज़्यादा जो नॉन स्किल जॉब होती है वहाँ पे इनकी जो लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। तो अगर आप इस तरीके की जॉब करने की सोच रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो थर्ड ये है कि सैलरी। अब सैलरी का ये है कि जैसे कि इंडिया में जिस तरीके की नॉन स्किल जॉब होती है, जिस तरीके की जॉब आप अगर कर रहे हैं तो आप उसमें अपना 30-40 से % जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा लीजिए, उतना ही आपको मिल सकता है। तो बेसिकली मैं मोटा मोटा के कह रहा हूँ कि जैसे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे डेली के हिसाब से 300 पैसों से लेके 500 पैसों के बीच मिल जाता है। तो डेली के हिसाब से 300 पैसों से 500 पैसों के बीच, तो अगर आप उसके हिसाब से लगाएं तो आप एक महीने का कम से कम 15,000 पैसों 15,000 पैसों के लगभग कमा लेते हैं। अब आती है मेन सिटी, जैसे बिग सिटीज़ हो गया, जैसे कि मनीला हो गया, सीबो हो गया, दवा हो गया, ये बिग सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 600 से लेके 800 पैसों पर डे के हिसाब से। तो अगर आप इसका लगाएं तो 20 से 25 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं ईज़िली, या 20,000 के लगभग। पर ये भी बिग सिटीज़ हैं तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। अब बहुत से भाई लोग हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर। देखिए टैक्सी ड्राइवर का मैंने बहुत से पूछा है, ऐसे जब मैं टैक्सी वो लेता हूँ तो पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ज़्यादातर ने कि वो महीने वो रोज़ का 600 से लेके 800 रुपये वो पैसों के बीच कमा लेते हैं, पूरे खर्चे काट पीट के। बट जब मैंने पूछा कितने घंटे काम करते हैं तो कम से कम 10 से लेके 12 घंटे 30 डेज़ के लिए काम करते हैं, तब जाके उनका महीने का 25,000 से या 26,000 के बीच बना लेते हैं। तो ये है। तो बेसिकली अगर आप फिलीपीन आ रहे हैं तो ये सोच के कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके की जॉब कर लेंगे, वो शायद से मुमकिन नहीं है। क्योंकि पहली बात है कि नॉन स्किल जॉब जो पाना है वो हार्ड होता है, और दूसरा ये होता है कि इतनी सैलरी कुछ है नहीं। तो बेसिकली अगर आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी ज़्यादा इंडियंस है जो जो जो, जो, जो इनके पास एक्सपर्ट स्किल नहीं है, वो ज़्यादातर खुद का बिजनेस होता है, मोटा छोटा मोटा वही करते हैं। वो बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू अगर आप छोटी जॉब और नॉन स्किल जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। तो जो भाई लोग यहाँ पे ये सोच कर ले आ रहे हैं कि वो किस तरीके की जॉब करेंगे, तो उनके लिए अगर ये वीडियो लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे।